हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बाइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि इन दोनों में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की बात करूं तो इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन कैसी होती है कैल्शियम कार्बाइड की। तो आपके पास यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कोक मतलब कार्बन लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोल देंगे। ठीक है, दिस इज योर लाइम, राइट, एंड कोक। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में रिएक्शन होगा, अंडर वेरी हाई टेम्परेचर विच इज अराउंड 2200 टू 2250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर टेम्परेचर याद नहीं रहता तो आप सिंपल हीटिंग का साइन लगाकर आप ये शो कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन इलेक्ट्रिक फर्नेस में हो रहा है। ठीक है, तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कोक रिएक्ट करेगा, मतलब लाइम प्लस कोक आपके पास रिएक्ट करेगा, तो आपके पास कैल्शियम कार्बाइड CaC2 साथ में कैल्शियम मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फर्नेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फर्नेस यहाँ पे होता कैसा है। तो आपके पास यहाँ पर इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस इज मेड अप ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के इलेक्ट्रोड्स की बात करूं तो आपके पास सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ फायर क्ले, bricks, fire clay bricks, and thick layer of graphite and thick layer of graphite at bottom. ठीक है, of graphite at the bottom, right. आपके पास जो ये है दिस विल सर्व एज योर वन इलेक्ट्रोड। तो एक तो ये इलेक्ट्रोड की तरह सर्व करेगा, दिस विल सर्व एज एन इलेक्ट्रोड। और जो सेकंड इलेक्ट्रोड होगा आपके पास वो होगा अ ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, a block of graphite suspended from the middle this serves as your second electrode. ठीक है, ठीक है, so this serves as your first electrode and this serves as your second electrode. ठीक है, तो आपने ये थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, इट इज हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, having structure similar to, so its structure is similar to sodium chloride. ठीक है, similar to NaCl, right. अगर मैं प्योर CaC2 की बात करूं तो इट इज कलरलेस, कमर्शियल CaC2 की बात करूं तो इट इज ग्रीन कलर, कमर्शियल CaC2 वो आपके पास ग्रे कलर का होता है। और जो इंटेंसिटी है आपके कलर की दैट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इम्प्योरिटीज ऑफ कैल्शियम, इन द इम्प्योरिटीज, एक्सटेंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द कैल्शियम क्लोराइड। तो अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी ऑफ कलर increases with the extent of impurities in calcium carbide। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, राइट। तो आपने इतना याद रखना है। लास्टली आपने जो याद रखना है दैट इज, जस्ट लेट मी टेक वन अनदर स्लाइड। आपके पास कुछ सर्टन रिएक्शंस हैं। सपोज मैं अगर कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करा दूं आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो आपके पास एसिटाइलिन फॉर्म होगा,
एंड कैल्शियम रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, साथ में क्या हो जाएगा, एसिटाइलिन फॉर्म होगा। अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो हमने सॉल्ट लाइक और आयनिक कार्बाइड में हमने एग्जाम्पल लिया था, एक था मिथेनाइड, दूसरा था एसिटाइलाइड, है ना, और तीसरा था अलाइलाइड, राइट। तो आपके पास यहाँ पे ये कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है, दैट इज योर एसिटाइलाइड, ठीक है, एसिटाइलाइड। क्यों इसको मैं एसिटाइलाइड बोल रही हूँ, क्योंकि ये एसिटाइलिन गैस रिलीज कर रहा है ऑन रिएक्टिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि आपका जो कैल्शियम कार्बाइड है दैट कम्स अंडर आयनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड, उसके अंडर जो सब कैटेगरीज थी उसमें जो एसिटाइलाइड था दैट इज योर कैल्शियम कार्बाइड, बिकॉज इट इज गिविंग एसिटाइलिन ऑन रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल एंड योर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो एसिटाइलाइड है ये, राइट। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड रिएक्शन की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन है। अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करूं इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस अंडर 1100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर याद नहीं रहता कोई बात नहीं, आपने इलेक्ट्रिक फर्नेस लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में अगर ये रिएक्शन करूं तो आपके पास CaNCN विच इज कैल्शियम साइनामाइड, साथ में आपके पास कार्बन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम साइनामाइड है, दिस इज योर कैल्शियम साइनामाइड, एक मिनट, दिस इज योर कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, याद रहेगा। और ये जो आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम साइनामाइड है, दिस इज नोन एज नाइट्रोलिम, ठीक है। बहुत ही कुछ याद है करने को है पी ब्लॉक में, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि आप पी ब्लॉक छोड़ के मत जाना, ठीक है। क्योंकि आप छोड़ के जाओगे सेक्शन ई में जो कंपलसरी आपका सेक्शन होता है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप प्लीज छोड़ के मत जाना, है ना। तो बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको चॉइस बेशक मिलती है नोबल गैसेस और पी ब्लॉक में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब ऐसा भी हो रहा है कि चॉइस ना मिलके आपके पास मिक्सचर ऑफ आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में, पी ब्लॉक एंड नोबल गैसेस का। तो ये मत करके जाना, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है चलो चॉइस मिल भी गई पर आपको नोबल गैसेस का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, और वो बड़ा है ना, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप पी ब्लॉक से कर सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है। तो प्लीज छोड़ के मत जाना इसको, है ना। तो ये नाइट्रोलिम के नेम से इसको जाना जाता है एंड दिस इज योर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है ये, ठीक है। तो अगर ये फर्टिलाइजर है, इसके अलावा आपने कौन से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स पढ़े होंगे, लाइक योर यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो उनसे बेटर फर्टिलाइजर है इन कंपैरिजन टू, अगर मैं बात करूं, अगर जैसे आपका रेन स्टॉर्म है ना, तो रेन स्टॉर्म से बाकी सारे फर्टिलाइजर्स धुल जाते हैं, बट जो ये वाला फर्टिलाइजर है ये एज सच रहता है, ठीक है। सो इट हैज बेनिफिट ओवर अदर nitrogenous fertilizers as it does not get washed away with the rainstorm, ठीक है। सो यू कैन राइट नाइट्रोलिम क्या होता है, सबसे पहले तो नाइट्रोलिम which is calcium cyanamide plus carbon which acts as your fertilizer. It does not doesn't gets washed away, washed, लिख लो, washed with rainstorm, rainstorm, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो आपके पास यूजेस क्या है इसकी, तो आपके पास कैल्शियम कार्बाइड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन गैस, फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन, एंड साथ में इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ
of calcium cyanamide which is used as a fertilizer, which is used as, तो लिख लेना आपने यूज एज फर्टिलाइजर, ठीक है, लिख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन कार्बाइड इज commercially named as commercially known as कार्बोरंडम। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, दिस इज नोन एज कार्बोरंडम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म कैसे होता है, तो इसके पास इसमें सिलिका का रिएक्शन होता है SiO2, ठीक है, सैंड का रिएक्शन होगा विद योर कोक, ठीक है। तो सैंड का रिएक्शन होगा विद कोक। टेम्परेचर याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, आपने डेल्टा का साइन लगा देना है, ठीक है। बट इसका अगर मैं टेम्परेचर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 2000 टू 2250 के 2500 के बीच में, है ना, 2000 टू 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्शन आपके पास होगा इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, राइट। इलेक्ट्रिक फर्नेस से क्या बन जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फर्नेस में हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रोड्स क्या है, तो यहाँ पे लिख लेना आप, चार्ज इज फेड, चार्ज इज फेड into the electric furnace, into electric furnace, EF लिख रही हूँ इलेक्ट्रिक फर्नेस को, and electric arc is struck, electric arc is struck between two graphite electrodes, 2 GE, graphite electrode के लिए मैंने GE लिख लिया, in the charge, embedded in the charge, तो आप लिख लेना embedded in the charge, ठीक है, याद रहेगा। आपके पास यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है एंड द चार्ज इज फेड इनटू द इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड द इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन, तो आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन टू ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स विच आर एम्बेडेड, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कहाँ एम्बेडेड है, चार्ज के अंदर एम्बेडेड है ना, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज, अच्छा यहाँ पे एक और लाइन लिख लेनी है आपने, जस्ट अ मिनट, हाँ, टेकिंग इन स्लाइड, तो आपके पास यहाँ पर ये नेक्स्ट लिख लेना आप, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, दिस हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड दिस मेथड इज नोन एज, इस मेथड को क्या बोलते हैं, आ आर्किसंस, आर्किसंस प्रोसेस या चेसन्स प्रोसेस, जो भी तुमने बोलना है, आर्किसंस प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दोबारा देख लो, यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड में अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो सिलिका के साथ ये सैंड के साथ रिएक्शन होता है कोक का इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस अंडर टेम्परेचर 2000 टू 2500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बन जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, साथ में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में ये पूरा रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लेते हैं हम, ठीक है, एंड द चार्ज इज फेड इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस, है ना, इलेक्ट्रिक फर्नेस में चार्ज इज फेड एंड द इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन टू ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स विच आर एम्बेडेड इन द चार्ज, ठीक है, जो चार्ज के अंदर डिप हुए होते हैं, दोनों ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, चार्ज के अंदर एम्बेडेड है ना, डिप्ड है, तो उसको हमने ऐसे कर लिया, राइट। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में टेम्परेचर अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रोसेस इज नोन एज आर्किसंस प्रोसेस, राइट।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड की मैं अगर बात करूं तो प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, इट इज वेरी हार्ड अगेन, एज हार्ड एज डायमंड। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड लिख लोगे, हार्ड एज डायमंड लिख लो आप, ठीक है। साथ में सेकंड आप लिख लोगे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखोगे, बार बार वीडियोस को रिवाइज करोगे, आपको पक्का से पी ब्लॉक याद हो जाएगा, ठीक है। अब ऑल्सो यूज एज एन अब्रेसिव, ठीक है। सो इट इज हार्ड एज डायमंड, डायमंड की तरह हार्ड होता है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, अब्रेसिव की तरह एक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, इट हैज इनफाइनाइट 3D arrays of silicon and carbon, तो has infinite 3D arrays of silicon and carbon atoms, ठीक है। आपके पास यहाँ पे सिलिकॉन और कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होते हैं, तो आपके पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिख रही होगी कार्बन की अराउंड योर सिलिकॉन, so it is tetrahedrally surrounded by 4 carbon atoms, right? Similarly the carbon atom, अगर ये इस कार्बन को ना करके इसको मैं अगर करूं हाईलाइट, तो आप देखोगे यहाँ पे कि दिस कार्बन इज टेट्राहेड्रली, अगेन टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। तो आपके पास सिलिकॉन भी 4 कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, एंड सिमिलरली आपके पास जो कार्बन है इट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 कार्बन, ठीक है, सॉरी 4 सिलिकॉन, ठीक है। तो इसको कर लेना आप। सो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करूं तो सिलिकॉन कार्बाइड का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड, तो आप लिख लोगे कि स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डायमंड। उसका कैसा था, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ व्हाट, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड, ठीक है। अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं तो अब्रेसिव की तरह आपका ये यूज होता है, तो यूज एज अब्रेसिव, ठीक है। साथ में एंड इट इज यूज फॉर कटिंग, फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग ग्लासेस, एंड ग्राइंडिंग ग्लासेस, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ा सा इसमें लर्निंग पार्ट ज्यादा है बट आई होप आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।